नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह है समय। इसलिए आपके कीमती समय के महत्व को समझते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। कल ही मेरे एक मित्र ने मुझे एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। उसे सुनकर मैंने मन ही मन में फैसला किया कि आज से मैं खुद को धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी तरह बदल दूंगा, क्योंकि अगर हम खुद को अंदर से बदलेंगे तभी हमारे जीवन में उचित और स्थायी बदलाव आएगा। और इसीलिए मैं आज यह कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि इस कहानी से एक भी व्यक्ति के जीवन में बहुत छोटा सा बदलाव भी हो जाएगा, तब मुझे लगेगा कि इस वीडियो ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। एक बौद्ध मठ था जिसके मठाधीश को भंते या भिक्खु कहा जाता था। बौद्ध भिक्खु अपने सभी शिष्यों को मानव जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान की भी शिक्षा देते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म एक धम्म है, धर्म नहीं। और धम्म का अर्थ होता है आचरण, विचार और नैतिकता। एक दिन दो नए युवक भंते से धम्म की शिक्षा और मार्गदर्शन लेने के लिए उस बौद्ध मठ में शामिल हुए। उनमें से अजय नाम का लड़का अनोखा, सच्चा और ईमानदार होने के साथ साथ विश्वास के लायक भी था। कुल मिलाकर उसका आचरण अच्छा था, लेकिन सुजय आदत और स्वभाव से झूठा, मक्कार, बेईमान और दूसरों का बुरे सोचने वाला था। मानव जीवन का तत्व ज्ञान कहें या धम्म की शिक्षा, उस मठ में आने वाले हर नए व्यक्ति को उस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले उसे ठीक से समझने और गहराई से आत्मसात करने के लिए एक काम करने को कहा जाता है। यह उस मठ का नियम था। इसी प्रकार अजय और सुजय से भी ऐसा ही करने को कहा गया। तो कहानी यह थी कि भंतेजी ने उन दोनों से कहा कि मठ से बाहर किसी गांव या शहर जाओ और दो आदमियों को ढूंढ के उन्हें मठ में ले आओ। भंतेजी ने अजय से कहा कि तुम बुरे आदमी की तलाश करो और उसे अपने मठ में ले आओ। फिर सुजय से कहा कि तुम एक अच्छे आदमी को ढूंढकर उसे मठ में ले आओ। भंतेजी के कहे अनुसार वे दोनों ऐसे आदमी की तलाश में मठ से बाहर निकले। लगभग 2-4 महीने की खोज के बाद वे दोनों मठ में लौट आए। वैसे ही पूरे मठ में यह खबर फैल गई कि अजय और सुजय दोनों मठ लौट आए हैं। तो क्या उन्होंने अपने साथ ऐसे दो आदमी लाए हैं? ये देखने भंतेजी के अलावा कोई भी नहीं आया। भंतेजी उनके सामने आए और सबसे पहले अजय से पूछा, अजय, क्या तुम्हें वे बुरा आदमी मिल गया? अजय ने कहा, नहीं भंतेजी, मैंने हर जगह खोजा, वह सब करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। बाद में भंतेजी ने सुजय से पूछा, सुजय, क्या तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिला? इस पर सुजय ने कहा, नहीं भंतेजी, मैंने भी सब जगह ढूंढा, दोनों को ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास के परिसर, घटनाओं, स्थितियों और लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। यानी हम वास्तविक दुनिया को वैसे नहीं देख पाते जैसी वह है। इसलिए हम अंदर से वैसे ही देखते और महसूस करते हैं जैसे हम होते हैं। यह हमारे आंतरिक स्व का प्रतिबिंब होता है। अजय के अंदर अच्छाई थी, उसे हर जगह अपने अंतर्मन का प्रतिबिंब दिखाई दिया। इसलिए उसे अपनी खोज के दौरान मिले हर व्यक्ति में अच्छाई दिखी। इसी वजह उसे कोई बुरा इंसान नहीं मिला। सुजय में दुष्टता थी, इसीलिए उसे भी मिलने वाले हर व्यक्ति में बुराई नजर आती थी। अपनी खोज में उसे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। तो दोस्तों, यह कहानी किसी अजय सुजय की नहीं, बल्कि आपके और मेरे जैसे कई युवाओं और लोगों की है, जिन्हें यह समझने की जरूरत है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। आखिरकार यह हमारे आंतरिक स्व का प्रतिबिंब होता है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक पॉजिटिव कमेंट किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि पॉजिटिव सोच में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है। फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें।